नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज और मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं ग्राम पंचायत राज दक्षिणवारी चक्की सिताब दियारा में और हमारे साथ हैं यहाँ से लगातार दूसरी बार मुखिया अजीत कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल होगा, पिछली बार आप मुखिया प्रतिनिधि थे, आपकी मम्मी यहाँ से मुखिया हुआ करती थी और पंचायत का जो कार्यकाल था ये आप देखा करते थे। ऐसा क्या कुछ कर दिया आपने पिछले 5 वर्षों में कि पंचायत की जनता, जिस एक तरफ पूरे बिहार में 99% मुखिया लोगों का चेहरा बदल गया, 99% जनता जो है अपने वर्तमान मुखिया को हटा के मतलब नया चेहरा की तरफ गई और नए चेहरा का चुन के मतलब पंचायत में लाई। दूसरी तरफ आपका ये जो वर्चस्व है, आपका ये जो पंचायत है, ये बरकरार रहा। क्या कुछ किया था आपने? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता देखिए काम खोल दे और काम वही लोग करता है कि जितने भी मुखिया लोग आपको लेकर रिप्लेस हुए हैं, हमें लगता है कि वो दिखावापन में ज्यादा थे। दिखावापन में समझ रहे हैं कि भाई पैजामा कुर्ता हो, स्कॉर्पियो हो, राइफल हो, ये सब होता है तो जनता का काम नहीं होता है। और हमने आज से नहीं, जो दूसरी बार लगातार मुखिया रहे, इसके बाद नगर पार्षद भी रहे हैं गाजीपुर नगर पंचायत में। 12 से लेकर 17 तक मेरा टेन्योर था। तो 16 में चुनाव हुआ तो माता जी को लड़ा दिए क्योंकि 1 साल मेरा बचा हुआ, इसलिए हम नहीं लड़ पाए उस समय। लेकिन उसके बाद सब देखते थे, हम भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो जनता के बीच में है और जनता के सबसे बड़ी बात है कि जनता से किसी भी तरह का हम लोग पैसा नहीं लेते। मुखिया लोग को हमसे एलिगेशन लगता है कि इंदिरा आवास है, पेंशन है, राशन है, किरासन है, उनमें छोटी छोटी बातों पर 100-200 रुपया लेकर थोड़ा सा लोग बदनाम करते हैं। तो हमको लगता है कि ऐसा करने से आपको रीबैक होना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज है, जब मुखिया लोगों का जो बैनर बनता है, पोस्टर बनता है, तो बहुत अच्छा एकदम व्हाइट कुर्ता पहन के वो लोग फोटो खिंचवा के और बैनर पोस्टर में लगवाते हैं। लेकिन आपका जो बैनर पोस्टर जो चुनाव प्रचार के समय चलता है या ऐसे भी लगा रहता है, उस पर कभी लगता है कि अभी आप टी शर्ट पे है, कभी गमछा रखे हुए हैं, मतलब एक पूरा देहाती टाइप का जो मतलब आपका वेशभूषा है। और पंचायत के लोगों के लिए और उनके लायक जो सुबह में आप निकल जाते हैं, शाम में देर रात तक उनके यहाँ बैठे रह गए, चाय पीते रह गए, काम करते रह गए, तो इससे क्या यह वही मुख्य कारण है जिसने आपको दोबारा यहाँ पे मुखिया बनाया? देखिए, कारण है कि लोगों से लगाव रखना, लोगों के बीच में रहना, उनकी समस्या को सुनना। आप ये कह रहे हैं कि जो पहनावा होना चाहिए, हाँ। तो हमारा पहनावा, हम सबसे पहले किसान है और रियल में किसान है। ऐसी बात है कि कोई किसानी के नाम पर लोग कहता है कि हम किसान के बेटे हैं, चाहे मजदूर के बेटे नहीं है। हम किसान हैं, हमारे पिताजी भी खेती करते थे और आज भी हम खेती करते हैं। लगभग 200-250 बीघा खेत हम बोते हैं आज। तो अभी मटर की खेती 70 बीघा हुआ है, सरसों की होती है, गेहूं की होती है, सब 200-250 बीघा हम खेती करते हैं। शाम को निकलेंगे भी जाएंगे। तो हमको ये नहीं लगता है कि जैसे गांव में जैसे प्रधान मुखिया होता है तो वहाँ जाने के लिए एक निचले तबके का लोग का ये होता है कि उनके साथ 5-7 लोग होंगे और वो पास करेंगे तब जाएंगे। जैसे मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, जब विधायक जी के यहाँ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट है जनता के, आप डायरेक्ट जनसभा लगाते जाते डायरेक्ट लगाते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। हम कहते हैं किसी का पैर भी मत लीजिए, आपको जो कहना है हमसे करिए, डायरेक्ट कहिए, नहीं कि मेरे भतीजा है, चाचा है, ऐसे कुछ नहीं। आप हमको वोट दिए हैं, आप हमारे पास आइए। तो लोग आते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं और महिलाओं का मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि दोबारा भी हम पर बहुत विश्वास किए और हमारे मुखिया बनाने के लिए उन लोगों ने क्या कहते हैं मन्नत भी बहुत मांगी। तो यहाँ काली जी, कोई ब्रह्म बाबा, कोई बकोरा, जो भी लोकल देवता लोग हैं उनका होता है और उनका प्रेम हमेशा बना रहता है और इसके लिए हम पंचायत के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बात महिलाओं की हो रही है तो हम लोग उससे ही एक सवाल निकाल के करते हैं आपसे। महिलाओं के उत्थान के लिए आपने अपने पंचायत में क्या कुछ विकास किया? देखिए, हम जब पंचायत 2016 में हमको पंचायत मिला था तो हमारा पंचायत का जो भौगोलिक दशा था वो गजब है। वो आज भी हमने अभी दिशा के बैठक में माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी को लिख के दिया है, डीएम साहब उसमें देख रहे हैं, उनके संज्ञान में चला गया है, विधायक जी को भी दिए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं था, रास्ता नहीं था, स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था। जीविका के 10-10 समूह जो माननीय मुख्यमंत्री चलाए हैं, तो मेरा ही एक पंचायत है जहाँ 10 समूह चलता है जीविका, जो अपने बैंक से लोन देती है। और ये भी बात है कि सब करेंट में है, ये नहीं कि पैसा लेके भग गई, लेन देन भी बढ़िया से चल रहा है, वो बात है। दूसरी बात है कि हमने कुछ सिलाई मशीन का जो दिया था कि भाई आप सीखिए, बचिए लोगों के लिए, वो भी किया है। और दूसरी बात है कि सबसे घर से निकाल के उनको हमने आम सभा में लाया और आम सभा का मतलब होता है वो आती है आम सभा में, बैठक में बैठती है, उसके बाद अपने मन की बात करती थी। पहले ये सब नहीं होता था, रूढ़िवादिता में जीती थी भाई,
पुरुष लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ नहीं बैठे हैं, सबको सम्मान का अधिकार देते हैं। सबको ये नहीं कि उनको नीचे बैठाते हैं, अपने कुर्सी पे बैठते हैं। सब लोग के लिए कुर्सी की व्यवस्था है, चाहे किसी भी कास्ट का। तो जब तक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के तौर पर नहीं होगा तो संभव नहीं है। हम बाबू साहब हैं और राजपूत कास्ट के, सिर्फ राजपूत हमें वोट देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा महाभारत और रामायण से होते आया है कि दुर्योधन पांडव से भिड़ गए, राणा प्रताप राणा संघा से भिड़ गए, जयचंद पृथ्वीराज चौहान से भिड़ गए। तो ये होता है। ये सब कास्टिज्म करने से आप चुनाव नहीं जीते। आपको सबके दिल में राज करना पड़ेगा। सबको लगेगा कि अगला हमारा सुनेगा तो सुनते हैं। और सही बात है कि गलत के साथ नहीं देते हैं। थोड़ा सा विरोध होता है हमारा। जितने आज के डेट में जो नेता लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं व्हाइट शर्ट पहनने वाले चाहे भी, तो उन लोगों को हमको नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है कि हम दिखावा नहीं करते हैं। हम जब भी काम करना चाहते हैं और काम की एक नस जितनी उसकी दबी नस उसको खोल के पंचायत के विकास के लिए। और मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरा इंदिरा आवास बन जाए। बिजली के लिए हमने अपने दे दिया है, डीएम साहब को भी दिया था। बगल में आरा जिला है, आरा जिला में रिविलगंज के राजकुमार डीएम साहब हैं, वो भी बेचारे बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो मैंने खेती के लिए, कृषि के लिए बिजली का दिया जाए तो उसके लिए हम लोग करवा रहे हैं। बिजली देखिए लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार को रोजगार मिला जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी की समस्या है, भाई बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या से निजात पाने का कोई प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, न केंद्र सरकार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, न राज्य सरकार के द्वारा। सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कृषि रोड मैप 4 लागू किए। क्या होता है उसमें, किसान का कौन सा लाभ होता है? हम भी बिहार के किसान हैं। हम भी जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से बताया जाए कि हम लोग जो फसल बोते हैं उसका जब फसल किसान का हो जाता है तो 16 रुपए 18 रुपए 20 रुपए गेहूं हो जाता है। और जैसे ही किसान बेच देता है तो उसके बाद उसकी कीमत 25 रुपए हो जाती है। तो बताइए, तो जो कर्ज लेके खेती करता है उसका उतना नहीं निकलेगा तो फिर काहे खेती करेगा? लोग भगवे करेगा। तो यही वो कारण है कि लोग कृषि छोड़ के पलायन करना। जी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार में हमको लगता है कि 65 से 70% लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं। आप इसी को डेवलप कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं? हम भी युवा है, हम भी नौजवान है, हमारा भी चाहते हैं कि भाई हमारे पास मेट्रो सिटी में हम जाएं, वहाँ काम करें। लेकिन नहीं, हम इसलिए भी खेती करते हैं कि युवाओं को प्रेरणा मिले कि भाई खेती करके भी जिया जा सकता है। तो आज के डेट में खेती, हाँ, लेकिन सरकारी कुछ व्यवस्था है जिसके वजह से लोगों का मन टूट जाता है। कृषि के लिए कुछ नहीं करना है, मरौड़ा का मोटन फैक्ट्री नहीं खोलना है, चीनी मिल नहीं खोलना है, किसी जरूरत नहीं है। आप जो खेती है उसके लिए सही समय पर बीज मिल जाए, पटवन की व्यवस्था हो जाए, किसान सलाहकार हैं उनको कहा जाए कि अच्छी खेती के बारे में जानकारी हो और किसानों को सही सलाह दें। उसके बाद हो जाता है कि मंडी की व्यवस्था। पूरे बिहार में कहीं मंडी नहीं है। बगल में उत्तर प्रदेश चली गई, वहाँ मंडी है, वहाँ समर्थन मूल्य है। गेहूं का 22 से समथिंग समर्थन मूल्य होता है, चाहे हर फसल का होता है। वहाँ आप बिकिए और 2 महीना बाद आपको पैसा मिल जाएगा, 10 दिन बाद मिल जाएगा। आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप किसी साहूकार के बनिया के बेचने का वो आके 200-300 रुपया कम लेगा और फिर अपने स्टोरेज करके जब उसका दाम हाई होगा तो फिर आप तो उसी को खाने के लिए दिया जाए। ये सरकार की व्यवस्था है। सिर्फ जितने नीतीश कुमार जी अभी मान लीजिए जितना भी काम किए हैं, जब 2000 से 2005 के बाद इनका कोई काम अच्छा नहीं। मुखिया लोग का जो बता रहे हैं कि अभी जो पावर ग्राम स्वराज का माने समझे बंद हो रहा है। बंद मानी समझिए कि इसमें आपको हत्या हो चुकी है। इसमें आपका पावर खत्म हो गया है। 15वीं बीत का कह रहे हैं कि भाई डोंगल के द्वारा होगा, टेंडर के द्वारा जो भी करेगा सबका होगा सिस्टम है। कोई आएगा सरकार बदलेगी, कोई देगा नहीं। लेकिन हम लोग के यहाँ होता है कि देखिए व्यवस्था हम लोग शुरू से है। अभी जैसे मनरेगा है, मनरेगा में 212 रुपए की 220 रुपए के आसपास में मजदूरी मिलती है। कौन आदमी काम करेगा? 400 रुपया तक मजदूरी सबको दिया जाएगा तो कहाँ से काम होगा? और उसके बाद जो व्यवस्था है यहाँ लेन देन का, वो सब लोग जानता है। जो सिस्टम का व्यवस्था है, वो व्यवस्था पर सब टिका हुआ है, उसमें गलत नहीं होगा। काम अच्छा कहाँ से करा पाएगा? और रही बात हमारी पंचायत की, तो हमारी पंचायत के बारे में थोड़ा सा लीक से हट गए थे, क्योंकि हमारा पंचायत 3 जिला आरा, छपरा, बलिया, 2 स्टेट बिहार उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ। तो हम लोग के यहाँ आज भी हम लोग क्या कहते हैं, सरकार की उदासीनता का कारण बने रहते हैं। लेकिन अब ये कहिए धन्यवाद देंगे हम अपने सांसद माननीय राजीव प्रताप रूडी को, प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सिताब दियारा के नाम पर, जयप्रकाश जी का भी, जयप्रकाश जी के नाम पर हम लोग 1 अरब का बाढ़ बन गया, जिससे हम लोग को अब बाढ़ नहीं बने। तो बाढ़ के जो विषय से हम लोग हर साल डर जाते थे, अगर लगी तो हर साल जड़ जाते थे।
उस सब से हम लोगों को राहत दिला दी। इसके लिए हम हमारे सांसद महोदय का और माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना बड़ा प्रोजेक्ट करना किसी का बस का था ना होने वाला, तो वो हुआ है। और जयप्रकाश जी की धरती अब भी सुरक्षित हो गई, ना तो हर साल बाढ़ में उजड़ जाते थे। ये हमारी व्यवस्था है कि अभी थोड़ा सा एक सेट करने में हमको और एक बार लगेगा। एक बार अगर जनता मौका देगी तो निश्चित है कि हम चाहेंगे कि जो छोटा सा गांव है बढ़िया गांव लाया, उसको लिए कम से कम लगे कि भाई सरकार में जाए तो कहीं बात रखे। हम लोग राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो हमारा पंचायत का नाम गया था, लेकिन हम कट गए कि हमारे पास इंदिरा आवास नहीं, तो और सारे कैटेगरिया हम खुद फिल कर रहे हैं। फिर भी चलिए प्रयास किया जाता है। हम चाहते हैं कि गांव का एक एक टाइम विकास हो, ये नहीं कि बस आके बस मुर्गा और लिट्टी और दारू खाए, भाई नशा करते नहीं है और खाना कोई अच्छी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता का काम। पंचायत की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से क्या अपील करना, जनता तो भाई हमको बना दिया बरपति मुखिया जी जितना काम हो। जनता से यही कहेंगे कि गलत कामों का, जैसे हम लोग यहाँ कुछ कुप्रभाव है, जैसे दारू का, तो सरकार के दोहरी नीति की वजह से खराब हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, वहाँ दारू बिकता है, और उत्तर बिहार हमारा भी बिकता है, लेकिन 200 फीट उधर मिलता है, 200 फीट नहीं मिलता। तो हम इसका सीधे विरोध करते हैं, हमेशा करते हैं। और के पाठक साहब थे तो हम लेटर भी लिखा, तो उनको धन्यवाद लिख के भेजा था कि कहाँ का मुखिया है भाई, तो ऐसा कि सारा बिहार में लोग लिख के दे दिया कि भाई यहाँ दारू नहीं बिकता है, लेकिन तुम लिख के पहले बैठ के लिखा कि भाई यहाँ दारू बिकता है। हमने लिखा था भाई, सब सच्चाई है। और ये भी बात है कि कोई मैंने किसी से डर है जान का, ये भी वैसे बात है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि आप व्यवस्था ठीक कीजिए, हम एसपी साहब से भी मिल के बोले थे, तो व्यवस्था ठीक कीजिए, क्योंकि युवाओं थोड़ा भटक ही रहे हैं कि नौकरी नहीं हो पा रही। और जिस दिन दारू मैंने खुल जाएगा उस दिन ये कौन सा धंधा करेंगे, ये हम देख रहे हैं कि वहाँ कुछ मैंने इसमें हरास हो रहा है। हम मैंने इसको स्वीकारते हैं, और हम लोग भी दोषी सिस्टम में हैं, तो लेकिन हम लोग निचले पैदान के हैं, बड़े पैदान के मालिक लोग हाकिम लोग हैं, तो मेरे ऊपर भाई एसपी साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रधान सचिव हैं, यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, लेकिन ये लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उतना सक्षम नहीं होता, क्योंकि सटा हुआ है तो नदी के मार्ग से लोग पटना। ये सारा काम जो है, ये क्या कुछ सपना लेके आप अपनी पंचायत में कर रहे हैं कि पंचायत में कोई सपना नहीं है। सपना यह है कि गांव मेरा सुदृढ़ हो, सशक्त हो, सबल हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और उसके लिए आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक तरह से सार्वजनिक विकास, यही हमारा मुद्दा रहता है। सबसे पहला रहता है स्कूल में शिक्षा का। तो शिक्षा हमारे यहाँ गए थे तो एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, आज हाई स्कूल हो गया है, इंटर कॉलेज पास हो गया है, वो भी बनने वाला है। हॉस्पिटल था लेकिन टेक्निकल इश्यू से नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसको भी हमने चालू करवा दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था थी, जहाँ 5 हमने 4 पानी टंकी बनवा दिया है, एक और पैसे के अभाव के कारण 4 पानी टंकी भी चल रहा है। पानी भी व्यवस्था, रोड भी, सड़क भी बन गया है, बिजली आ गई है। तो समझिए कि जब बिजली आ गई है तो आधा विकास हो गया है। और मेरा सब लोग का पंचायत 100% चाहे 80% चाहे 50% डेवलप करता है, मेरा पंचायत एक बार में 300% बढ़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले झोपड़ी का घर हुआ करता था, और बाढ़ के बाद होता था इधर से मैंने कोई जानवर जाया उधर से निकल जाता। आज स्थिति है कि वहाँ के लोग टाइल्स और मार्बल लगा कर रह रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, 5G चला रहे हैं। तो ये मैंने कहीं ना कहीं हमारा टर्म, हम नहीं कह रहे हमारा है, लेकिन हमारा टर्म है, इसमें वो विकसित किए हैं, ये उनको मानना पड़ेगा। ये हमारे बिहार के एक ऐसे मुखिया से हम आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने सीधे के पाठक सर से कहा था कि सर हमारे यहाँ शराब भी बिकता है। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे सी ब्रेक के बाद।